जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की यह घटना है। नदौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शनों के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भक्त को पेश किया। अकबर ने पूछा, तुम इतने आदमियों के साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु भक्त ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं माँ ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वे भी माता के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने यह सुनकर कहा, ये ज्वाला माई कौन है और वहां जाने से क्या होगा? ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया, महाराज ज्वाला माई संसार की रचना एवं पालन करने वाली माता हैं। वे भक्तों की सच्चे हृदय से की प्रार्थना स्वीकार करती हैं तथा उनकी सब मनोकामनाएं पूरी करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है, उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन करने जाते हैं। अकबर बोले, तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर हैं, इसका यकीन हमें किस तरह आएगा? आखिर तुम माता के भक्त हो, अगर कोई करिश्मा दिखाओ तो हम भी जाने। ध्यानु ने नम्रता से उत्तर दिया, श्रीमान, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ, मैं भला क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ? अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक एवं सच्ची है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेगी। अगर वह तुम्हारे जैसे भक्तों का ख्याल ना रखे तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फायदा? या तो वह देवी की यकीन के काबिल नहीं है या तुम्हारी इबादत ही झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग किए देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भक्त ने कोई उपाय न देकर बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भक्त की बात मान ली। यात्रा करने की अनुमति भी मिल गई। बादशाह से विदा लेकर ध्यानु भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में जा उपस्थित हुआ। स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातः काल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, आप तो अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना, चमत्कार प्रकट करना, अपने सेवक को कृतार्थ करना। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगी तो मैं भी अपना सर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि लज्जित होकर जीने से मर जाना अधिक अच्छा है। यह मेरी प्रतिज्ञा है। कृपया आप उत्तर दें। कुछ समय तक मौन रहा, कोई उत्तर ना मिला। इसके पश्चात भक्त ने तलवार से अपना शीश काटकर देवी को भेंट कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वाला माई प्रकट हुई और ध्यानु भक्त का सर धड़ से जुड़ गया। भक्त जीवित हो उठा। माता ने भक्त से कहा, दिल्ली में घोड़े का सर भी धड़ से जुड़ गया है। चिंता छोड़कर घर दिल्ली पहुंचे। लज्जित होने का कारण निवारण हो गया है और जो कुछ इच्छा हो वर मांगो। ध्यानु भक्त ने माता के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम कर निवेदन किया, हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं। हम मनुष्य अज्ञानी हैं, भक्ति की विधि भी नहीं जानते। फिर भी विनती करता हूं कि जग माता, आप अपने भक्तों को इतनी कठिन परीक्षा न लिया करें। प्रत्येक संसारी भक्त आपको शीश भेंट नहीं दे सकता। कृपया करके हे मातेश्वरी, किसी साधारण भेंट से ही अपने भक्तों को मनोकामना पूर्ण किया करो। तथास्तु। अब मैं शीश के स्थान पर केवल नारियल की भेंट व सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना द्वारा मनोकामना पूर्ण करूंगी। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई।
इधर तो यह घटना घटी, उधर दिल्ली में जब मृत घोड़े का सर व धड़ माता की कृपा से अपने आप जुड़ गए और वो जीवित हो उठा, तो सब दरबारियों सहित बादशाह अकबर आश्चर्य में डूब गए। बादशाह ने अपने सिपाहियों को ज्वालाजी भेजा। सिपाहियों ने वापस आकर अकबर की सूचना दी। वहां जमी से आग की लपटें निकल रही थी। शायद उन्हीं की ताकत से यह करिश्मा हुआ। अगर आप हुक्म दें तो इन्हें बंद करवा दें। इस तरह हिंदुओं की इबादत की जगह ही खत्म हो जाएगी। अकबर ने स्वीकृति दे दी, परंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अकबर की स्वीकृति के बिना ही शाही सिपाहियों ने ऐसा किया था। कहा जाता है कि शाही सिपाहियों ने सर्वप्रथम माता की पवित्र ज्योति के ऊपर लोहे की मोटे मोटे तवे रखवा दिए, परंतु दिव्य ज्योति तवे फाड़कर ऊपर निकल आई। इसके पश्चात एक नहर का बहाव उस ओर मोड़ दिया गया, जिससे नहर का पानी निरंतर ज्योति के ऊपर गिरता रहे। फिर भी ज्योति का जलना बंद ना हुआ। शाही सिपाहियों ने अकबर को सूचना दी, ज्योतों का जलना बंद नहीं हो सकता, हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। आप जो मुनासिब हो वह करें। यह समाचार पाकर बादशाह अकबर ने दरबार के विद्वानों से परामर्श किया। विद्वानों ने विचार करके कहा कि आप स्वयं जाकर देवी चमत्कार देखें तथा नियमानुसार भेंट आदि चढ़ाकर देवी माता को प्रसन्न करें। अकबर ने विद्वानों की बात मान ली। 1.25 मन पक्का सोने का भव्य छत्र तैयार हुआ। फिर वह छत्र अपने कंधे पर रखकर नंगे पैरों ज्वालाजी पहुंचे और दिव्य ज्योति के दर्शन किए। मस्तक श्रद्धा झुक गया। अपने मन में पश्चाताप होने लगा और कहने लगा, हे माँ, मैं आपको 1.25 मन पक्का सोने का भव्य छत्र भेंट सब रूप चढ़ा रहा हूँ। आज तक किसी राजा ने आपको 1.25 मन पक्का सोने का भव्य छत्र भेंट नहीं किया होगा। कृपया मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। अकबर के घमंड भरे शब्द बोलते ही छत्र पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और फिर अकबर से वह छत्र नीचे गिर गया। और जैसे ही वह छत्र नीचे गिरा, वो सोने का ना रहा, किसी विचित्र धातु का बन गया, जो न लोहे का था, न पीतल का, न तांबा और न कोई धातु, अर्थात देवी ने भेंट अस्वीकार कर दी। इस चमत्कार को देखकर अकबर ने अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए माता से क्षमा की, भीख मांगी और उनके अनेक प्रकार से पूजा करके दिल्ली वापस लौटा। आते ही सिपाहियों के लिए सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया। भेंट स्वीकार कीजिए। अकबर के घमंड भरे शब्द बोलते ही छत्र पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और फिर अकबर से वह छत्र नीचे गिर गया। और जैसे ही वह छत्र गिरा, वो सोने का ना रहा, किसी विचित्र धातु का बन गया, जो न लोहे का था न पीतल का, अर्थात देवी ने भेंट अस्वीकार कर दी। इस चमत्कार को देखकर अकबर ने अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए माता से क्षमा की भीख मांगी और अनेक प्रकार से पूजा करके दिल्ली वापस लौट। आते ही सिपाहियों के लिए सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया। अकबर बादशाह द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र ज्वाला माता के दरबार में आज भी पड़ा देखा जा सकता है, जो देखने से सोने का प्रतीत होता है। भार भी सोने का ही है, पर किसी भी धातु का नहीं है। दोस्तों, अब मिलते हैं ऐसी ही रोचक अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, गुड बाय।